गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमेशा गैंग्रीन के बारे में पूछे जाते हैं। तो गैंग्रीन के बारे में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूं और उन वीडियो को आप सभी का बहुत अच्छा प्यार भी मिला है, सपोर्ट भी मिला है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने उस गैंग्रीन के वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए थे, तो उन कमेंट्स को आंसर करने के लिए ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल है जो कि गैंग्रीन के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि गैंग्रीन और कोरोना का क्या रिलेशन था या फिर है। तो देखिए, ऐसा आप भी स्टडीज जो हुई है उनमें देखा गया है कि जिन भी लोगों में कोविड का इन्फेक्शन हुआ था उन लोगों में कोविड से रिकवर होने के बाद कुछ समय तक कोएगुलोपैथी की तकलीफ बनी रहती थी, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम बनी रहती थी। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हमारे बॉडी का जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टोज फिंगर्स या फिर टोज नेल्स, इन जगह पे ठीक से खून न पहुंचने की वजह से, तो खून और ऑक्सीजन कम पहुंचने की वजह से या फिर ना पहुंचने की वजह से उस एरिया में गैंग्रीन होता है। तो इसके लिए उस वेन का या फिर उस आर्टरी का ब्लॉक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये ब्लॉकेज बनता है क्लॉट होने की वजह से। और ये ब्लड क्लॉट होने की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम कोएगुलोपैथी बोलते हैं। तो ये कोएगुलोपैथी एज अ साइड इफेक्ट या फिर आफ्टर पोस्ट इफेक्ट कोविड के पेशेंट में हमेशा देखा जाता है। तो इसलिए जिन भी लोगों में पास्ट में कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है और जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उन लोगों में एक कोएगुलोपैथी की तकलीफ देखी जाती है, प्रॉब्लम देखी जाती है। इस प्रॉब्लम की वजह से इस चीज़ को नोटिस किया गया है कि जिन भी लोगों में कोविड का इन्फेक्शन हुआ था उन लोगों में गैंग्रीन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक सवाल है जो कि गैंग्रीन के बारे में मुझे पूछा गया था, वो था कि अगर सब पार्ट में अगर हल्का सा गैंग्रीन है तो क्या हमें उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर उसको जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं एम्पुटेशन करके निकाल देना चाहिए। तो देखिए कि मेरा मानना है कि अगर आपके बॉडी में छोटे पार्ट में गैंग्रीन है या फिर बड़े पार्ट में गैंग्रीन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर गैंग्रीन है और आपके डॉक्टर ने अगर आपको एडवाइस किया है कि निकाल के फेंकना है, मतलब एम्पुटेशन करना है, तो आपको ज़रूर से सर्जरी करके उसको एम्पूट कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप समय से उस गैंग्रीन के पार्ट का ट्रीटमेंट नहीं करते हो, ठीक से ऑपरेशन करके सही समय पे उसको नहीं निकालते हो, तो उससे होता क्या है कि जो इन्फेक्शन वहाँ पे बनता है वो इन्फेक्शन हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर फैल जाता है। इसकी वजह से बन जाता है सेप्टिक शॉक, और ये सेप्टिक शॉक आगे जा करके जानलेवा भी बन सकता है। तो ये गैंग्रीन की बीमारी आगे जा करके जानलेवा ना बने, इसके लिए सही समय पे, जब तक ये प्रॉब्लम छोटी से छोटी है, इसको सही तरीके से सही जगह पे सही डॉक्टर के साथ ट्रीट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसलिए किसी भी गैंग्रीन को छोटा ना समझे, एक किस तरह से कब बड़ा हो जाएगा और कब सेप्टिक शॉक में आपको ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए गैंग्रीन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर छोटे से पार्ट में भी गैंग्रीन है तो उसको सही समय पे और जल्द से जल्द ज़रूर से ट्रीट करा लेना चाहिए। इसके बाद और एक सवाल मुझे पूछा गया था गैंग्रीन के बारे में कि क्या हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी गैंग्रीन को ट्रीट करने में इफेक्टिव है। तो देखिए कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी एक तरह से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके की जाने वाली हाई वॉल्यूम या फिर हाई प्रेशर के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके दी जाने वाली थेरेपी होती है, जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक थेरेपी है जिसको कि हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी ऐसे बोलते हैं, जो कि गैंग्रीन के पेशेंट में दी जाती है। तो देखिए कि हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी हर तरह के गैंग्रीन को ट्रीट नहीं कर सकती। जो भी गैंग्रीन सुपरफिशियली है और जो भी गैंग्रीन अभी प्राइमरी लेवल पे है, उनमें ये अच्छा काम करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करती, काम करती है, अच्छा काम करती है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। अगर कोई पेशेंट को आप मान लो कि जिस पेशेंट में इंटेस्टाइन का कोई गैंग्रीन हुआ है, तो उस इंटेस्टाइन का होने वाला जो गैंग्रीन होता है उसमें आप हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। लेकिन जो भी गैंग्रीन है जो अभी इनिशियल स्टेज में है और सुपरफिशियल है, जैसे कि पैर के अंगूठे में अगर किसी को गैंग्रीन हुआ है, जो सुपरफिशियल पार्ट है वहाँ पे अभी शुरुआत हो चुकी है, उस कंडीशन में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। उससे पेशेंट मुझे पूछते थे कि हमें हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी लेनी है लेकिन हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। वहाँ पे आपको ऑपरेशन रिकमेंड किया गया है, वहाँ पे आपको ज़रूर से ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं, अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं तभी आप हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी के साथ जा सकते हो। सवाल है जो कि गैंग्रीन के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि गैंग्रीन होने के बाद उस पेशेंट में और कौन सा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका आंसर है कि गैंग्रीन के पेशेंट में बहुत से बार देखा जा चुका है कि गैंग्रीन होने की वजह से उसी पेशेंट में नेक्रोटाइजिंग फैसेटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो नेक्रोटाइजिंग फैसेटिस एक तरह का डीप हमारे जो मसल्स होते हैं उनके फैसिया का एक इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के जो मसल्स होते हैं जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी वहाँ पे स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, पार्ट ब्लूइश हो जाना, वहाँ पे स्वेलिंग होना या फिर वहाँ पे दर्द होना, ये भी तकलीफ वहाँ पे आप देख सकते हो। गैंग्रीन आगे जाकर के नेक्रोटाइजिंग फैसेटिस ना बना पाए, इसके लिए उसको सही समय पर ट्रीट करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनको मैंने पिक किया था आज की वीडियो के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।